बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ एक बहन की स्टोरी, तहज्जुद, इस्तिग़फ़ार और दुरूद की मिरेकल स्टोरी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सब एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अस्सलामुअलैकुम सिस्टर, मैं आपको मेरी अस्तग़फ़िरुल्लाह से रिलेटेड मिरेकल स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली 14 अप्रैल को मैं काफ़ी डिप्रेशन में चली गई थी। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से इतनी एंजाइटी और डिप्रेशन हो चुका था कि मुझे कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा था। मानो जैसे मुझे लगता था कि मेरे लिए सब कुछ ख़त्म हो गया है, मैं टूट गई हूँ, अब कभी जुड़ नहीं पाऊँगी, मैं स्माइल नहीं कर पाऊँगी। मैं अपने अल्फाजों में बता भी नहीं सकती कि मैं कितनी डिप्रेशन में जा चुकी थी। और एक साइड मेरी एग्ज़ाम्स थी नेक्स्ट वीक, और जब मैं हर जगह से टूट चुकी थी सिस्टर, मुझे लगा मेरी चीज़ जो बिगड़ी उसकी वजह में किसी और का करियर दांव पर लग गया। बहुत कुछ चीज़ें मैं फ़ील कर रही थी, मैं रोए जा रही थी। ऊपर से फैमिली से भी दूर स्टडी के लिए रहती हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि किसी हमसे अल्लाह बहुत मोहब्बत करता है, वो हमें थाम लेता है, नामुमकिन को मुमकिन कर देता है। जहाँ हमें लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, वही वो हमें थाम लेता है। और बेशक उसका वादा है कि वो हर मुश्किल के बाद आसानी करता है। असल में बात ये है कि सिस्टर, मैं सोच रही थी कि ये सब क्या हो रहा है ऐसे, और एकदम से क्यों, और सब चीज़ें एक साथ होने लगी। फिर मैंने अपने अल्लाह पर तवक्कुल किया, यकीन से मदद मांगी और अपने लिए सब्र और हिम्मत मांगी, और अल्लाह से दुआ की, आसानी की। और मैं 5 वक्त की नमाज, तहज्जुद, सलातुल तौबा और ज़्यादा से ज़्यादा अस्तग़फ़िरुल्लाह और दुरूद इब्राहिमी पढ़ती थी। तभी सोचती, सच में दिल में इतना सुकून मिला, कैसे फिर से मैंने जीना सीख लिया हो। अल्लाह से दुआ की रो रो कर, अल्लाह ने मेरे लिए आसानी की। और इतना ही नहीं, जिस चीज़ को लेकर मैं स्ट्रेस थी, एक एक करके ख़त्म होने लगी मेरा स्ट्रेस। वैसे मैं अपनी एक बीमारी को लेकर भी परेशान थी, 1 महीने से, और उस टाइम मैं डिप्रेशन में थी। बट मैं अगले दिन हॉस्पिटल गई तो मुझे रिपोर्ट का बोला। मैं टेंशन में आ गई, बट अल्हम्दुलिल्लाह रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। मेरी मम्मी को भी एक प्रॉब्लम काफ़ी लॉन्ग टाइम से थी, वो अस्तग़फ़िरुल्लाह, दुरूद इब्राहिमी और सलातुल हज़रत पढ़कर दुआ की। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आए, और मेरे एग्ज़ाम थे वो भी अच्छे से हो गए। मेरा डिप्रेशन भी दूर हो गया और मैं मुस्कुराने लगी। असल रीज़न काफ़ी चीज़ें थी, इसीलिए मैं डिप्रेशन में चली गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सब संभाल लिया। और मैं जब अपना पहला पेपर देकर आई तो एग्ज़ाम तो मैंने आकर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। वहाँ मैंने नमाज के बाद ख़याल आया कि काश कोई जॉब लग जाए ताकि मैं अपनी फैमिली को हेल्प करूँ जल्दी से क्योंकि मेरी स्टडी कंप्लीट होने में टाइम है और मेरे घर वालों का फाइनेंशियल हेल्प की नीड थी। लेकिन मैं सोच रही थी कि कुछ और काम करूं जिससे हेल्प हो जाए, और मुझे बस ख़याल आया। फिर मैं थकी हुई थी, मुझे नींद आ गई। मैं बेड पर जाकर सो गई, और जब मैं सीधा शाम को उठी तो फ्रेंड का एक मैसेज आया था जॉब के रिलेटेड। मैं जिस कोर्स में स्टडी करती हूँ वही मुझे जॉब की ऑफ़र कर रही थी। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश थी। अल्लाह ने मेरे लिए मौजज़े कर दिए, नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। बेशक मैंने दुआ की थी और अल्लाह ने कबूल फरमाई। बेशक अल्लाह आज़माता है और फिर नवाज़ता भी है। बेशक मुश्किल के बाद आसानी करके, दुख के बाद
खुशियाँ हैं। बस अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए और खूब दुआ करनी चाहिए। हालात नामुमकिन लगें फिर भी दुआ करते रहना चाहिए। जब अल्लाह पर यकीन हो तो मौजज़े हो जाते हैं, उसके लिए सब मुमकिन है। और मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जॉब वाला मेरे लिए नामुमकिन ही था, मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन अल्लाह ने उससे मौजज़ा कर लिया और ये मौजज़े किए। बेशक वो हर चीज़ करने पर कादिर है। आप सब भी अपनी ज़िंदगी में अस्तग़फ़िरुल्लाह, दुरूद इब्राहिमी को 5 वक्त की नमाज और तहज्जुद के साथ शामिल कीजिए। जितना हो सके पढ़ लीजिए दिन में। बेशक इससे दिल को बहुत सुकून मिलता है और दुआ कबूल हो जाती है। लाइफ सच में चेंज हो जाती है। अल्लाह सबके दिली नेक हाजतों को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखना। बस मेरी एक और दुआ है, इंशाअल्लाह वो भी जल्दी कबूल होगी और मैं एक और मिरेकल स्टोरी आप सबसे जल्द शेयर करूँगी। तहज्जुद की नमाज का हैरत अंगेज़ तारुफ। ये जानने के बाद आप तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ पाएंगे इंशाअल्लाह। क्या आपको मालूम है कि फ़र्ज़ नमाज़ों और क़यामुल लैल यानी तहज्जुद की नमाज में क्या फ़र्क है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं। जो तहकीक मैंने महसूस की है, मैं चाहती हूँ कि वो सब आप भी जानें। और यकीन कीजिए कि अगर आप तवज्जो से और सुकून से पढ़ेंगे और सुकून से सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये तहज्जुद की नमाज एक दावत का कार्ड है जो रब्बुल आलमीन की तरफ से है, जिसने मुझे हैरत की हद तक ताज्जुब में डाला। आइए इसको महसूस करते हैं। नंबर 1, फ़र्ज़ नमाज़ों की निदा बशर्त भी लगाते हैं, जबकि तहज्जुद की नमाज की निदा अल्लाह ताला ख़ुद ही लगाते हैं। अल्लाह ताला ख़ुद बुलाते हैं अपने बंदों को कि आइए और मुझसे हम कलाम हो जाइए। नंबर 2, फ़र्ज़ नमाज़ों की निदा हर शख्स सुनता है, जबकि तहज्जुद की नमाज की पुकार बाज़ लोग ही सुन पाते हैं, जिन्हें अल्लाह ताला से मोहब्बत होती है या फिर जो अल्लाह ताला की मोहब्बत को पाना चाहते होते हैं, सिर्फ वही। नंबर 3, फ़र्ज़ नमाज़ों की निदा है कि आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, जबकि तहज्जुद की नमाज की निदा ये है हल मन साइलु फ़ातिया। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि है कोई मांगने वाला जिसको मैं अता करूं, है कोई ऐसा जो अपनी ज़िंदगी की उलझनों में परेशान बैठा हो और मुझसे सवाल करे ताकि मैं इसको बेहतरीन अता करूं। नंबर 4, फ़र्ज़ नमाज़ें तमाम नमाज़ों पर फ़र्ज़ हैं, तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ हैं, जबकि तहज्जुद की नमाज किसी भी शख्स पर फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि ये सिर्फ वही इंसान अता कर सकता है जिसको अल्लाह ताला चुन ले और उसको इस नमाज की तौफीक दे दें। नंबर 5, बाज़ लोगों की फ़र्ज़ नमाज़ें दिखावे की नज़र हो जाती हैं, रियाकारी की नज़र हो जाती हैं, जबकि तहज्जुद की नमाज में रियाकारी नहीं होती। वो रात के अंधेरे में पढ़ी जाती है, छुप कर पढ़ी जाती है, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा शामिल होती है। नंबर 6, फ़र्ज़ नमाज़ों को अदा करते वक्त मुसलमान दुनियावी सोचों और शैतानी वसवसों में मुब्तला हो जाता है, जबकि तहज्जुद की नमाज में ऐसा नहीं होता। तब बंदा दुनिया से मुंतक़ा होकर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला से बातें कर रहा होता है। नंबर 7, फ़र्ज़ नमाज़ों में मुसलमान मस्जिद में दूसरे मुसलमानों से बातों में मशगूल हो सकता है या फिर हो जाता है, मगर तहज्जुद की नमाज में सिर्फ़ ख़ुद होता है और दूसरा उसका अल्लाह ताला होता है, जिसको वो अपना दुख बताता है। नंबर 8, तहज्जुद एक ऐसी नमाज है जिसमें अल्लाह ताला ने दुआ की कबूलियत का वादा फरमाया है। यूँ समझिए कि आपको दुआ करना भी सिखाया है और फिर ये भी बता दिया है कि आपकी दुआ कैसे कबूल होगी। नंबर 9, तहज्जुद की नमाज उस खुशनसीब शख्स को हासिल होती है जिससे अल्लाह ताला हम कलाम होना चाहते हों और उसके
गम सुनना चाहते हों, क्योंकि तहज्जुद अदा करने वाला बंदा और बंदी अल्लाह ताला के सबसे ज़्यादा करीब होता है। तो अपने आप को खुशनसीब बनाइए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ भेजे गए इस दावतनामे को कबूल कीजिए और अल्लाह ताला के सामने बैठकर बातें करें। अपनी परेशानियाँ, उलझनें, उदासियाँ और अपनी ख्वाहिशात अपने रब को बताइए। जहाँ आप अपनी मुराद तो पा ही लेंगे, वहीं आप अल्लाह ताला के भी महबूब और मक़रूब बंदे बन जाएंगे। और याद रखें कि जब आप अल्लाह ताला से मांगे तो बच्चों वाला इखलाक अपनाएं। बच्चा तब तक रोता है जब तक कि इस चीज़ को हासिल ना कर ले। आप यूँ ही अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं और मांगते रहें। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम रात के जागने को लाजिम पकड़ो, क्योंकि ये तुमसे बहुत सालिहीन और नेक लोगों का तरीक़ा है। और रात का क़याम अल्लाह ताला की तरफ तक़र्रुब का ज़रिया है और गुनाहों के लिए कुफ़ारा है और गुनाहों से रोकने और हसद से दूर करने वाली चीज़ है। आपकी रूह के लिए बेहतरीन गुफ्तगू तहज्जुद की नमाज है। आधी रात के दरमियान सिर्फ अल्लाह के लिए जागना। आप सबको और मेरे इस चैनल से जुड़े रहने वालों को अल्लाह हमेशा खुश रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरु।